ऑफ इंग्लिश ब्रेल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ब्रेल के लोअर ग्रुप साइंस को पढ़ेंगे, ऐसे लोअर ग्रुप साइंस जिनको आप वर्ड के मिडल में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास लोअर ग्रुप साइंस में है ई ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल एफ, डबल जी। इनके डॉट्स देख लेते हैं। ई ए डॉट 2 जिसे हम मिडल ए भी कहते हैं, डबल बी डॉट्स 2 3 जिसे हम लोअर बी भी कहते हैं, डबल सी के डॉट्स हैं 2 5 जिसे हम मिडल सी भी कहते हैं। जैसे कि 2 5 के डॉट्स आपके पास ब्रेल सेल के मिड में आते हैं, मिडल में आते हैं, इसलिए इसको मिडल सी कहा जाता है। डबल डी के डॉट्स हैं 2 एंड 5 6 जिसे हम लोअर डी भी कहते हैं। डबल एफ के डॉट्स आपके पास हैं 2 3 एंड 5 जिसे लोअर एफ भी कहा जाता है। डबल जी के डॉट्स हैं 2 3 एंड 5 6 जिसे हम लोअर जी भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इन लोअर ग्रुप साइंस को यूज़ करने का रूल क्या है। इन लोअर ग्रुप साइंस को आप वर्ड के सिर्फ मिडल में यूज़ कर सकते हैं और ब्रेल लाइन, सेम ब्रेल लाइन में यूज़ करेंगे आप। अगर तो आपकी ब्रेल लाइन में वर्ड ब्रेक हो रहा है, हाइफन लगाकर आपने रिमेनिंग वर्ड को नेक्स्ट ब्रेल लाइन में लिखा है और उसके स्टार्ट में इनमें से कोई भी लोअर ग्रुप साइन आ रहा है, तो आप इसकी कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ नहीं करेंगे। आप सिर्फ वर्ड के मिडल में और सेम ब्रेल लाइन में इसकी कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपाउंड वर्ड अगर लिख रहे हैं और उसमें हाइफन आ गया और इनमें से कोई लोअर ग्रुप साइन आ रहा है, तब भी आप इसकी कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे वर्ड है लीड। लीड में आपके पास ई ए की कॉन्ट्रैक्शन मिड में आ रही है वर्ड के, तो आप एल के डॉट्स लगाएंगे और ई ए की जगह डॉट 2 लगेगा जो कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन है। ई ए की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे और उसके बाद आप डी के डॉट्स लगाएंगे। लेकिन अगर वर्ड लिखा हुआ आ जाता है आपके पास ली, जिसमें ई ए की कॉन्ट्रैक्शन वर्ड के एंड में आ रही है, तो आप यहाँ पर ई ए को स्पेल आउट करेंगे। इसी तरह से वर्ड ईट में ई ए की कॉन्ट्रैक्शन वर्ड के स्टार्ट में आ रही है, तो आप ई ए की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि स्पेल आउट करेंगे। इसी तरह से अगर वर्ड टी कप लिखा हुआ आ गया है विद हाइफन, आप देख रहे हैं कि टी ई ए के बाद हाइफन है और फिर सी यू पी कप लिखा हुआ है, सो इट्स अ कंपाउंड वर्ड। ये कंपाउंड वर्ड हाइफन के साथ आ गया। अब यहाँ पर आप ई ए की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर वर्ड ब्रेक डाउन हो जाता है और आपका रिमेनिंग वर्ड नेक्स्ट ब्रेल लाइन में आ जाता है और उसके स्टार्ट में भी अगर ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रही हो या मिडल में यूज़ हो रही हो, तो आप यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से वर्ड नेक्स्ट हमारे पास है रैबिट। यहाँ पर आपके पास मिडल में डबल बी आ रहा है, तो आप डबल बी की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर रैबिट कुछ इस तरह से लिखा हो आर ए बी हाइफन बी आई टी, तो आप डबल बी की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एक्सेप्ट। डबल सी की कॉन्ट्रैक्शन वर्ड के मिडल में आ रही है, आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एक्सेप्ट इस तरह से लिखा होता ए सी हाइफन सी ई पी टी, तो आप डबल सी की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ हाइफन आ गया और ये कंपाउंड वर्ड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा ऐसी कॉन्ट्रैक्शन को प्रेफरेंस देते हैं जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को कवर कर रही हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ वर्ड आपके पास ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर आपके पास 2 कॉन्ट्रैक्शंस हैं और दोनों ही सेम नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स को कवर कर रही हैं, तो आप बेसिकली किस कॉन्ट्रैक्शन को प्रेफर करेंगे। जैसे वर्ड एफर्ट है, यहाँ पर डबल एफ़ की कॉन्ट्रैक्शन भी है और 4 की कॉन्ट्रैक्शन भी है, लेकिन यहाँ पर 4 की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स को कवर कर रही है, तो हम एफर्ट में 4 की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे, डबल एफ़ की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑफ़र है वर्ड। ऑफ़र में आप देख रहे हैं कि ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन भी है और डबल एफ़ की कॉन्ट्रैक्शन भी है। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन में सेम नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स कवर हो रहे हैं, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स को कवर कर रही हैं ये दोनों कॉन्ट्रैक्शंस। तो अब आप किस कॉन्ट्रैक्शन को प्रेफरेंस देंगे? अब आप अपर कॉन्ट्रैक्शन को प्रेफरेंस देंगे, लोअर कॉन्ट्रैक्शन को आप यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए ऑफ़र में ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होगी, डबल एफ़ की कॉन्ट्रैक्शन यूज़ नहीं होगी, क्योंकि वो लोअर कॉन्ट्रैक्शन है, लोअर ग्रुप साइन है। इसी तरह से वर्ड फियर में
ई ए की कॉन्ट्रैक्शन को हम यूज़ नहीं करेंगे, ए आर की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे। इसी तरह से लर्न में ई ए की कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि वो लोअर ग्रुप साइन है, बल्कि ए आर की कॉन्ट्रैक्शन को हम यूज़ करेंगे जो कि अपर ग्रुप साइन है। तो इसलिए अगर आपके पास किसी भी वर्ड में दो कॉन्ट्रैक्शंस आ गई हैं तो आपने लोअर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ नहीं करना, अपर ग्रुप कॉन्ट्रैक्शन को आपने प्रेफरेंस देनी है और उसको अपने वर्ड में यूज़ करना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more videos. Allah